इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी एक ही है, ब्रह्म आनंद। शरीर सुख अंत में दुख का ही कारण बन जाता है, चाहे वह सुख स्पर्श का हो या दृष्टि का हो। शरीर ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस पर विजय पाने के लिए लगातार यत्न करते रहना ही इस दुनिया में मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। ये देखो फल, मैं हमेशा इन्हीं का सेवन करता हूँ। उसके द्वारा बढ़ाए गए फलों में से एक मैंने उठा लिया। प्रसाद मानकर उसका एक कौर मैं चबाने लगा। तुरंत सारी जीभ कड़वी हो गई। शायद वह कड़वापन मेरे चेहरे पर भी प्रकट हो गया। यह देखकर यति ने कहा, मनुष्य की जीभ का क्या, उसे हमेशा मधुर और मीठे फल ही चाहिए। वैसे फल हम उसे खिलाते रहें तो मीठे फलों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मनुष्य को शरीर पूजक बना देती है। शरीर के पुजारियों की आत्मा चेतना विहीन हो जाती है। आसक्ति मनुष्य को शरीर पूजक बना देती है। शरीर के पुजारियों की आत्मा चेतना विहीन हो जाती है। आत्मा को जागृत रखने की शक्ति केवल विरक्ति में ही है। उसी विरक्ति के लिए मैं इन्हीं कड़वे फलों का सेवन करता हूँ। उसने एक फल उठाया और दांतों तले कचकचा कर खा गया। कड़वेपन के कारण मेरे मुंह में अभी वह छोटा सा टुकड़ा धरा का धरा ही रखा था। गुफा के बाहर जाना असंभव होता तो मैं कभी का उसे थूक आया होता। यति और मैं सगे भाई थे, लेकिन हम दोनों के बीच एक भयंकर गहरी खाई फैल गई थी। वह कितनी गहरी है अब मैं पूरी तरह जान पाया था। फल खा चुकने के बाद यति ने कहा, प्रत्येक इंद्रिय पर मनुष्य को इसी तरह विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब से इस मार्ग को स्वीकार किया है, मैं इसी के लिए प्रयत्नशील हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने पर भरोसा नहीं हो पाया है। हरी धूप में सांप भी दबे छिपे रहते हैं, विरक्ति की ओट में उसी प्रकार आसक्ति भी। जी हाँ, ये दर्शन, महान दर्शन जिसकी मैं कायल हूँ, इस पुस्तक की मैं कायल हूँ। इस पुस्तक को 1000 बार पढूं फिर भी कुछ न कुछ निकल के आता है। ऐसा लगता है जैसे अपने आप से रूबरू होने के लिए ये जो सारे शब्दों की बुनावट है, ये जो विचार है, ये जो दर्शन है, अपने आप में सच में इसको पढ़ते वक्त कई बार मेरी सांसें रुक जाती हैं। मैं सफोकेशन फील करने लगती हूँ, मेरा हार्ट बीट कम होने लगता है। इस किताब के बारे में मैं क्या कहूँ। माई मोस्ट फेवरेट बुक फिलॉसफी की, अगर मैंने कुछ दिन पहले चित्रलेखा की बात करी थी। चित्रलेखा मैं 10वीं कक्षा में जब थी तो पहली बार मैंने रेडियो पे विविध भारती पे उसका पाठ सुना था। उसके बाद जब मैंने पढ़ा, उसको 2-3 बार पढ़ा, लेकिन उस दर्शन के आगे जब इस दर्शन का स्वाद आप चखेंगे, इसका स्वाद चखेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुस्तक ययाति की, जिसको ज्ञानपीठ मिला हुआ है। विष्णु रामशंकर जो शिक्षक थे, उन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, जिन्होंने देसर कथा भी लिखी है। तो आगे हम इस पुस्तक पे विस्तृत चर्चा करेंगे और कुछ कुछ अंश मैं इसका पाठ करूँगी। मतलब नॉस्टैल्जिया है ये, जिनकी भी दर्शन में रुचि है, जिनको अपने आप को जानने में थोड़ी सी भी रुचि है, जो जानना चाहते हैं कि उनकी यात्रा कैसे इस दुनिया में होती है, उनको इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो बने रहिए मेरे साथ, हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, ब्रह्मानंद। धन्यवाद। जय सिया राम।